हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके करंट अफेयर और जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी का हमारा कॉमन एग्जाम होगा, तो उसके लिए हम सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम हरियाणा जीके फिर हरियाणा करंट अफेयर जो भी आपकी मंथली हम रिवाइज करेंगे एक ही वीडियो में, साथ के साथ तीनों हम चीज़ें लेकर चलेंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी, यदि आपने हमारी पटवारी और कैनल पटवारी की क्लासेस नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी अलग से। तो कंप्लीट आपकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड है पटवारी और कैनल पटवारी की हो चुकी है, ग्राम सचिव की जल्द ही आपको मिल जाएगी। और मैराथन क्लास भी आपके लिए लाई गई है, रीजनिंग की मैराथन क्लास मैंने डाल दी है, जल्दी ही आपको मैथ की भी मिल जाएगी और फिर आपकी इंग्लिश की, उसके अलावा आपको हिंदी की, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है उन सभी की आपको मैराथन क्लास जल्द ही मिल जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों का एक ही काम है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो तीनों चीज़ें हम करेंगे हरियाणा जीके, करंट अफेयर और सब्जेक्ट रिलेटेड, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए साथ के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। आपके चार जो होते हैं काल होते हैं, ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? OPM के कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देखेंगे हम। OPM के याद रखना है, O से आपका बनेगा ओजोइक, क्या बनेगा? ओजोइक काल। P से बनेगा पैलोजोइक, M से बनेगा मेसोजोइक, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेसोजोइक। K से बनेगा कैनोजोइक। तो जो ये आपका ओजोइक है ना, ये क्या है? जीरो, शून्य काल, यानी कि निर्जीव काल है। क्या है? निर्जीव काल। फिर आपका है 0, 1, 2, 3, यानी कि ये क्या है? जीवन युग का प्रथम काल, पैलोजोइक। ये आपका है मेसोजोइक, मध्यम। फिर ये आपका है तीसरा जीवन युग, या फिर इसको लिख लो तृतीय। ठीक है, तो यदि निर्जीव काल 0, 1, 2, 3, प्रथम जीवन युग का प्रथम काल कौन सा है? पैलोजोइक जीवन युग। फिर मध्यम, फिर तृतीय जीवन काल का। तो OPM कैसे याद रखेंगे? ओजोइक, पैलोजोइक, मेसोजोइक और कैनोजोइक। जो ये ओजोइक है निर्जीव काल है, और जो ये पैलोजोइक है इसमें भूगर्भिक जो संरचना है, भूगर्भिक संरचना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से काल में भूगर्भिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपका आंसर आएगा पैलोजोइक। यदि आपसे पूछे भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन कौन से काल में हुए, तो वो होगा आपका मेसोजोइक। ठीक है, इसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन हुए किसमें? भूगर्भिक संरचना में, तो वो मेसोजोइक। फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन से काल में नदी, नाले, पहाड़ का निर्माण हुआ, तो वो कौन सा है? आपका कैनोजोइक काल। तो ये सभी के सभी चार आपके याद रखने हैं, 0 पहला, मध्यम, तीसरा OPM के ओजोइक, पैलोजोइक, मेसोजोइक, कैनोजोइक, नदी नाले। यहाँ पर आपका परिवर्तन हुआ, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी, नाले और पहाड़ जो टिले हैं इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है? तो कैनोजोइक। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भूगर्भिक संरचना में कौन से काल में परिवर्तन देखने को मिले, तो आपका होगा मेसोजोइक। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि नदियों नालों द्वारा बनाए गए जो खड्डे हैं उसको पहाड़ी भाषा में हम क्या बोलते हैं? जो नदी नाले हैं उनके द्वारा जो खड्डे बनाए जाते हैं तो उसको पहाड़ी भाषा में हम क्या बोलते हैं? चो। क्या बोलते हैं? चो बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको नोट डाउन कीजिए एक बार, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम हरियाणा जीके के जितने भी आपके बनते हैं, तो सिर्फ आप लाइक जरूर कीजिएगा। स्पोर्ट जितना हो सके उतना ज़्यादा आप कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जो बटियाना क्षेत्र है किसके बहुल्य के कारण, ठीक है, किसके बहुल्य था? प्राचीन काल में जो बटियाना क्षेत्र है उसमें किसका बहुल्य था? बटियाना क्षेत्र में प्राचीन काल में किसका बहुल्य था? तो इसमें था जो बहुल्य था वो था राजपूत का। किसका बहुल्य था? राजपूत का था। तो हम देखते हैं जो आपके भूगोलिक जो क्षेत्र है उसको हरियाणा को भूगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में या 3 इकाइयों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है वो? कुरुक्षेत्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है बटियाना। तो जो बाटी राजपूत थे उनकी अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा था बटियाना, और ये कहां पर है? फतेहाबाद में। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो बटियाना जो क्षेत्र है प्राचीन काल में यहां पर किसका बहुल्य था? तो राजपूतों का। अगला प्रश्न देखते हैं, बल्लारपुर जो पेपर मिल है इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? बल्लारपुर पेपर जो मिल है इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में भाई किस नाम से हुई थी? तो ये हुई थी पंजाब मैसर्स एंड पल्प लिमिटेड के नाम से हुई थी, ठीक है, लिमिटेड अब्दुल्लापुर। तो इस नाम से हुई थी, याद रखना है, पंजाब मैसर्स पंजाब पल्प, ठीक है, मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से हुई थी। अगला है, इनलैंड कंटेनर डिपो कहां स्थापित किया गया? जो इनलैंड कंटेनर डिपो है, इनलैंड कंटेनर डिपो, ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया था रेवाड़ी में। कहां पर? रेवाड़ी में। और इसकी जो लागत आई थी ये कितनी आई थी? 14 करोड़ रुपए की, ठीक है। ये क्यों किया गया था? जो आपके आयात और निर्यात हैं उसको आपका बहुत ही सुगम बनाने के लिए सुविधा हेतु इस कंटेनर डिपो की शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी रेवाड़ी में, और इसमें जो लागत लगी थी वो 14 करोड़ रुपए की लगी थी। अगला प्रश्न है, अब्रक सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो जितने भी खनिज हैं सभी के सभी मैंने आपको करवाए हुए हैं विद ट्रिक। हरियाणा जीके का आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। और साथ के साथ यदि आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं जिसकी आपको मैराथन जल्द ही मिलने वाली है, तो जो भी मैराथन PDF लेना चाहता है तो कॉस्ट इसकी 50 है, ठीक है, रखी 30 से 50, जितना चाहें आप कर सकते हैं। तो गूगल पे और पेटीएम आप कर सकते हैं यदि आपको लेने हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो देखने के बावजूद ही लें आप, ठीक है, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो तभी लें। तो आपका जो रिव्यू है इन नोट्स का आपको मिल जाएगा, डाला हुआ है मैंने, वहां पर आप देख के जो भी लेना चाहता है तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। तो हमने किया था कि भाई अब्रक सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो ये है गुरुग्राम और दूसरा है नारनौल। तो नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ आप सभी को पता होगा कि खनिज दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला है महेंद्रगढ़। उद्योग वहां पर सबसे कम है लेकिन खनिज वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जितने भी ज्यादातर आपके खनिज है वो कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में। तो आप हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। अगला है, बिजली उत्पादन हेतु पवन की पर्याप्तता को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन कहां स्थापित किए गए? ठीक है, पवन की पर्याप्तता कि भाई जो पवन है पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, स्टेशन तो हम लगा दें। कभी जो पवन है स्टेशन लगाने के बाद हम देखें वहां पर जहां पर हमने लगा देने चाहिए थे वहां नहीं लगाए, और जहां पर लगा दिए वहां नहीं लगाने चाहिए थे। तो पर्याप्तता मापने के लिए जो मॉनिटरिंग स्टेशन है तो ये कहां पर है? PGM से याद रखेंगे, PGM है। तो P से बनेगा पंचकुला,
यानी कि जहाँ पर पहाड़ वगैरह होंगे वहीं पर तो लगेगा मॉनिटरिंग स्टेशन, तभी तो पता चलेगा कि भाई है कि नहीं पर्याप्त मात्रा में। दूसरा है गुरुग्राम और तीसरा है ये हमारा PGM से हम याद रखेंगे, तीसरा भाई था हमारा महेंद्रगढ़, गुरुग्राम महेंद्रगढ़। तो ये 3 जगह पर हमारे क्या लगाए जा रहे हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन। अगला है हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। तो एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है वो कहां पर है, वो है हिसार में। कहां पर है, हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2002 में। तो कैसे याद रखेंगे, दूरदर्शन यानी कि 2-2, ठीक है, दूरदर्शन द 2-2, 1 नवंबर 2002 में। और ये कहां पर है, आपका एकमात्र है और ये हिसार में। अगला है हरियाणा की स्थापना के समय न्यायाधीश कौन थे। हरियाणा की जब स्थापना हुई उस समय पर न्यायाधीश पूछा गया है कौन थे। हरियाणा की स्थापना के समय न्यायाधीश कौन थे। तो सबसे पहले हरियाणा की स्थापना कब हुई थी भाई, 1 नवंबर 1966 को। तो उस समय जो न्यायाधीश थे हरियाणा के कौन थे, मेहर सिंह। कौन थे, मेहर सिंह। ये आपको याद रखना है, कौन थे, मेहर सिंह थे। तो इसके साथ साथ एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय कौन थे, तो उस समय थे रामलाल। कौन थे, रामलाल। तो दोनों प्रश्न आपके पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हरियाणा की स्थापना के समय कौन थे, मेहर सिंह, और जब भारत आजाद हुआ उस समय कौन थे, रामलाल। और वर्तमान में कौन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने आपको करवाया हुआ है वीडियोज में। तो जितने भी आपके करंट में जो है अलग से वीडियो डाली हुई है, तो जिसको पता है कमेंट में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का मुख्य कौन होता है। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है, उसका जो मुख्य होता है यानी कि जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। ग्राम सभा का जो प्रमुख पूछा गया है कौन होता है, तो प्रमुख होता है भाई ग्राम सभा का सरपंच। कौन होता है, सरपंच। नेक्स्ट है सूर्य कुंड कहां पर है। तो सूर्य कुंड, एक आपका सूरज कुंड है, एक है सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड है भाई बिलासपुर। कहां पर है, बिलासपुर में। तो यहां पर ऐसी मान्यता है, जो भी निसंतान स्त्रियां हैं यहां पर स्नान करने से उनको क्या होती है, संतान की प्राप्ति होती है। सूर्य कुंड बिलासपुर में निसंतान जो स्त्रियां हैं यहां पर स्नान करने से क्या होता है, संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। अगला है वाल्मीकि आश्रम। जो वाल्मीकि आश्रम है ये कहां पर है। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि जो ऋषि है इनका संबंध है, जितने भी हमने ऋषि हैं इनसे संबंधित जो जगह है वो हमने एक वीडियो में की हुई है और मैंने ट्रिक से आपको याद करवाए हैं। यदि आपने वो देखी होगी तो आप जरूर इसका आंसर बता देंगे। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर क्या है, वाल्मीकि का एक मंदिर भी है। क्या है, वाल्मीकि मंदिर भी है। तो यही वो जगह है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, वाल्मीकि क्या है, मंदिर भी है। तो यही वो जगह है जहाँ पर जो लक्ष्मण गिरी महाराज हैं उन्होंने यहाँ पर क्या ली थी, समाधि ली थी। ठीक है, बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज, उन्होंने क्या ली थी, यहाँ पर समाधि ली थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक सम्मान की शुरुआत की है। एक नया सम्मान है जिसकी हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है, नए सम्मान की। तो वो कौन सा है, लोक कवि दयाचंद माइना। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लोक कवि दयाचंद
मायना। तो एक नया पुरस्कार है जो हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। और इसमें जो राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 2 लाख रुपए की। लोक कवि दयाचंद मायना पुरस्कार शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने और इसमें जो राशि रखी गई है वो 2 लाख रुपए की रखी गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस बनाया जा रहा है। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पर टावर ऑफ जस्टिस बनाया जा रहा है। तो टावर ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस यानी कि न्याय, तो न्याय कौन दिलाते हैं, तो न्याय दिलाते हैं गुरु। तो याद रखेंगे गुरुग्राम में बनाया जा रहा है टावर ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, नया पुरस्कार लोक कवि दयाचंद मायना 2 लाख रुपए की राशि। अगला है टावर ऑफ जस्टिस कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये है हमारा गुरुग्राम। अगला है, पहली जल पंचायत किस गांव में बुलाई गई। भाई जल पंचायत, पहली जल पंचायत बनानी है कहां पर बुलाई गई। तो जल देखते ही आपको एक चीज याद आएगी, क्या, जल 24 घंटे क्या करता रहता है, बहता रहता है। तो बहने से याद रखेंगे आप बहौली। तो पहली जो है जल पंचायत बुलाई गई है बहौली गांव में और ये कहां पर है, पानीपत में। अगला है, जुलाई 2021 में कौन सा राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव मनाया गया। तो बताना है आपको, वन महोत्सव जो बनाया गया है जुलाई में, तो ये कौन से नंबर का बनाया गया। तो ये था भाई 72वां। कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन महोत्सव मनाया गया है कब, जुलाई महीने में, और ये कौन से नंबर का था, ये 72वें नंबर का था। और इसी अवसर पर, ठीक है, हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने क्या किया है, एक पुस्तक का विमोचन किया है, धरोहर। और ये किससे संबंधित है, ये है पेड़ से संबंधित। तो उन्होंने क्या बोला है कि कम से कम एक आदमी एक पौधा जरूर लगाए। तो इसके लिए उन्होंने ऐप भी लॉन्च की है जिसके अंतर्गत जो भी पेड़ लगाना चाहे उनको नर्सरी से फ्री पौधे दिए जाएंगे। धरोहर वन महोत्सव के दिन ये बनाया गया 72वां। इसके अंतर्गत जो विमोचन पुस्तक का किया गया है धरोहर का। अगला है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो परिवर्तन आप सभी को पता रहा, बहुत सारे हो रहे हैं, नाम बदलकर किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, ठीक है। ये तो सबसे पहले काम हो रहे हैं। हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, महाराजा अग्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर याद रखिएगा। वन महोत्सव 72वें नंबर का जो नया पुरस्कार है ये कौन सा है, आपका लोक कवि दयाचंद मायना, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट, तो ये भाई कहां पर लगाया गया है, तो इथेनॉल जो प्लांट ये लगाया गया है यमुनानगर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए वीसी कौन बने हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए वीसी वाइस चांसलर कौन बने हैं, तो ये बने हैं टंकेश्वर कुमार। टंकेश्वर कुमार। तो यहां पर बात हुई है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। ये पूछा जाता है एग्जाम में, महेंद्रगढ़ में। और इसकी स्थापना भी कब की गई थी, 2009 में। तो इनके वीसी बने हैं कौन, टंकेश्वर कुमार। अगला प्रश्न है, हरियाणा स्कूल विभाग ने स्टेट टीचर अवार्ड 2020 के लिए कितने शिक्षकों को चुना है। तो स्टेट जो टीचर अवार्ड है 2020 के लिए, जितने भी अवार्ड हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्टेट टीचर अवार्ड के लिए हरियाणा सरकार ने कितने शिक्षकों को चुना है, तो ये चुना है भाई 4, ठीक है। तो 44 शिक्षकों को चुना है स्टेट टीचर अवार्ड के अंतर्गत।
अगला है इसके साथ साथ किस विभाग को राज्य पुरस्कार 2020 मिला है? कौन सा विभाग है जिसको राज्य, क्या पूछा गया, राज्य पुरस्कार 2020 किस विभाग को मिला है? तो ये मिला है सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स को, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके करंट अफेयर के। अब आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ हम वो देख लेते हैं जो आपके पूछे जाएंगे। भूमि मापन से हम देख लेते हैं क्या क्या है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको रब करते हैं एक बार। तो यदि आपको ये सीरीज पसंद आई है, यदि इसको कंटिन्यू रखना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीरीज आपको कैसी लगी, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके, करंट अफेयर और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी की। तो वहाँ पर आपकी रिवीजन क्लासेज आपको मिल जाएंगी, मैथ, रीजनिंग, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर आप जरूर देखिएगा। या फिर आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अलग बनी हुई है। अगला है देखिए, राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी कौन होता है? यहाँ पर बात हुई है राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी कौन होता है? ग्राम लेवल का अधिकारी, तो भाई ये कौन होता है? तो ये होता है पटवारी। ओके, कौन होता है ये? रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी पटवारी। तो पटवारी का काम क्या होता है? भूमि का सभी ब्यौरा रखना। ठीक है, ग्राम में किसकी ज़मीन है, इसका मालिक कौन है, कितनी है, सिंचाई कितनी भूमि पर करता है। ठीक है, हर एक चीज़ बनाना ये किसका काम होता है? भूमि से रिलेटेड पटवारी का काम होता है। अगला है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ पूछा गया है, हेक्टेयर होते हैं। तो ये आपका होगा, या तो आपको रखना है 2.5, नहीं तो आपका ऑप्शन था यहाँ पर 2.47 एकड़। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 आपके एकड़ होते हैं। यदि आपसे पूछे वर्ग मीटर कितने होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। अगला है जो भूमि, जो आपकी इकाई है, ये भी मैंने आपको करवाई है। कैसे? हाँ कम, यानी कि km लिखेंगे, कम से, यानी कि से आप लिखेंगे इंग्लिश में और फिर हिंदी में लिखेंगे करम। तो ये आपकी ऑर्डर है, सबसे बड़ा हेक्टेयर, फिर एकड़, फिर कैनाल, फिर मरला, फिर सरसाई, फिर करम। सबसे छोटी आपकी करम, और एक करम में 5.5 आपके फुट होते हैं, और सरसाई होती है करम गुणा करम के बराबर। ठीक है, क्या होती है? सरसाई, एक सरसाई में आपके करम गुणा करम। तो ये आपका मान लीजिए एक आपका एरिया है सरसाई का, तो ये भी 5.5, यानी कि एक करम में 5.5 फुट, और ये भी 5.5 है। तो बराबर एरिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी बराबर, यानी कि 5.5 गुना 5.5, यानी कि करम गुना करम कह लो, या फिर एक करम में 5.5 होते हैं, तो या फिर ये कह लो आप 5.5 गुना 5.5। और सबसे बड़ी होती है हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़? 2.47। अगला प्रश्न है, किले की लंबाई चौड़ाई आपको बतानी है कितनी होती है। तो ये किला है, तो ये आपको लंबाई चौड़ाई याद रखनी है 220 198, 220 गुना 198 आपको याद रखनी है क्या होती है ये किले की लंबाई। ठीक है, यदि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 43,560 वर्ग फीट, तो ये चीजें आपको याद रखनी है किले की लंबाई चौड़ाई।
अगला है गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक है। अब भाई गांव की जो जितनी भी आपकी क्या पूछा गया है, भूमि से संबंधित जो है जानकारी रखता कौन है, पटवारी रखता है। लेकिन उस पुस्तक का नाम पूछा गया है जो गांव से रिलेटेड जितनी भी जमीन है, गांव की भूमि से संबंधित है, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली वो पुस्तक का नाम बताना है आपको कौन सी होती है। तो वो पुस्तक होती है भाई लाल किताब, उसको हम क्या बोलते हैं, लाल किताब बोलते हैं, जिसमें गांव की जितनी भी जमीन है उससे संबंधित पूर्ण जानकारी होती है, वो होती है लाल किताब। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि सेठ आदमी अब भी रखते हैं, जो सेठ आदमी होते हैं, बड़े जो सेठ होते हैं, उनके पास बड़ी सी लाल किताब होती है जिसमें वो अपना पूरा हिसाब किताब रखते हैं, किसको कितना दिया है, किससे कितना लेना है, तो वो सारा का सारा किस में रखते हैं, लाल किताब में। तो उसी तरह से जो गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देती है तो कौन सी होती है, लाल किताब। तो पटवारी में जितना भी ब्यौरा है, किसके पास कितनी जमीन है, उसका मालिक कौन है, ठीक है, वो सारी की सारी कहां पर रखते हैं, लाल किताब में। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न। यदि आपको सीरीज पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सीरीज कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।